देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज जिस घटना के साथ मैं आप सभी को रूबरू कराने जा रहा हूँ, इस घटना को सुनने के बाद अच्छे अच्छे लोगों की रूह कांप उठती है। तो चलिए जानते हैं एक खौफनाक अनुभव। मयंक पेशे से एक लोको पायलट था। उसने ट्रेन चलाने में काफ़ी वक्त बिताया था, मगर आज तक उसका सामना किसी अनजान शक्ति से नहीं हो पाया, जिस कारण उसने कभी भी भूत प्रेत चुड़ैल इन सभी चीज़ों पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति का अनुभव बढ़ता जाता है, तो वैसे वैसे उसके विचार भी एकदम से बदलते जाते हैं। एक दिन की बात है, जब मयंक ट्रेन लेकर एक नए स्टेशन पर पहुंचा। उस स्टेशन को कुछ दिनों पहले ही बनाया गया था, लेकिन उस स्टेशन पर ट्रेन को काफ़ी कम देरी के लिए ही रोका जाता था। दरअसल इसके पीछे का कारण तो आज तक कोई जान नहीं पाया, मगर कुछ लोग इसके पीछे भूत प्रेत का कारण मानते थे। एक लोको पायलट होने के नाते मयंक को किसी चीज़ का खौफ नहीं था। मयंक को इस रूट पर ड्राइव करते हुए आज काफ़ी साल बीत चुके थे, लेकिन अभी तक उसके साथ कोई ऐसा अनुभव नहीं हुआ जो उसे एकदम से डरा कर रख दे। लेकिन वो कहते हैं ना, समय कभी भी बुरा बन सकता है। कुछ देर के बाद ही जब मयंक को पता चला कि ट्रेन में मौजूद कोई सामान चोरी हो गया है, तो वह गुस्से से लाल होने लगा। जो कि मयंक को ट्रेन चलाते चलाते आज काफ़ी साल बीत चुके थे, लेकिन उसने आज तक ऐसी कोई खबर नहीं सुनी थी, जिस वजह से वो ट्रेन के टीटी के साथ साथ सबके ऊपर भड़क पड़ा। मयंक एक अनुभवी इंसान होने के साथ साथ उम्र में भी काफ़ी बड़ा था, जिस वजह से सभी लोग उसकी बातों का जवाब देने से कतराते थे। मयंक ने उस ट्रेन के टीटी को बोलकर सारी जगहों पर जांच पड़ताल करवाई, लेकिन वह सामान कहीं पर भी नहीं मिला। ट्रेन के अंदर मौजूद उस सामान को चोरी होने के बाद मयंक के साथ साथ ट्रेन में मौजूद सभी लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी सी देर में वो सारा सामान चोरी कैसे हो गया, क्योंकि ट्रेन के अंदर से कोई बाहर ही नहीं निकला। क्योंकि जिस यात्री का सामान चोरी हुआ था, उस यात्री का कहना था कि सामान उसकी सीट के नीचे रखा हुआ था और साथ ही उस सामान के अंदर गहने भी मौजूद थे। मयंक ने इन सभी बातों को फैलाना शुरू कर दिया और फिर ट्रेन उसी स्टेशन पर रुकी रही, जिस स्टेशन पर ट्रेन को ज़्यादा देर तक रुकना मना होता है। मयंक भी ट्रेन की बोगी से नीचे उतर गया और उस वीरान पड़े स्टेशन पर वो घूमने लगा। वो स्टेशन सच में एकदम सुनसान लग रहा था। चारों तरफ अंधेरा भी जोरदार रूप से छाया हुआ था। मयंक उस समय थोड़ा टेंशन में था, जिस कारण वो उस स्टेशन पर मौजूद हर एक चीज़ को बेहद गौर से देख रहा था। और फिर उसके कानों में सरसराने की एक आवाज़ आई। तभी एक कर्मचारी भागते हुए टीटी के पास पहुंचा और टीटी को बताने लगा कि जिस व्यक्ति ने ट्रेन के अंदर वाले सामान को चोरी किया है, वो पास में बने एक जोहड़ में घुस गया। जोहड़, जिसे जंगल का दूसरा नाम भी कहा जाता है। तो मयंक इस बात को सुनते ही एक टीम के साथ उसी ओर रवाना होने लगा। लेकिन फिर ट्रेन के टीटी ने मना करते हुए कहा कि सर, आपको ट्रेन लेकर निकलना चाहिए, क्योंकि अब हम और देरी नहीं कर सकते। मयंक को भी टीटी की बात सही लगी, तो वो वापस ट्रेन की ओर लौट चला और ट्रेन में बैठ गया। लेकिन जैसे ही मयंक ट्रेन में पहुंचा था, तो उसको कुछ अजीब सी फीलिंग हुई, जैसे उसके साथ साथ कोई और भी ट्रेन में दाखिल हुआ है। अब मयंक एक पल के लिए अपने पीछे पलटकर देखने लगा, तो वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। मयंक चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गया और अभी भी ट्रेन के अंदर एक लोको पायलट मौजूद था, जो आराम से सो रहा था। मयंक उस समय अपने साथी लोको पायलट को उठाते हुए बोला, अरे यहाँ पर चोरी हो गई है और तुझे नींद की पड़ी है, चलो उठो जल्दी से। और मयंक की इतनी बातें सुनने के बाद वो लोको पायलट अपनी सीट से उठा और पानी की बोतल लेकर वो अपने मुंह को धोने लगा। और उसके बाद ट्रेन उस स्टेशन से निकल पड़ी। ट्रेन अभी स्टेशन से चल ही रही थी कि मयंक का साथी लोको पायलट जोर से चिल्लाते हुए बोला, अरे आज पटरियों पर इतने सारे लोग क्यों खड़े हैं? इन सबको एक साथ मरना है क्या? अपने साथी की बात सुनकर जब मयंक ने ट्रेन के सामने की ओर देखा, तो वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। लेकिन मयंक का साथी अब काफ़ी टेंशन में लग रहा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें साफ साफ झलक रही थी। उसके चेहरे को देखकर ये पता लगाना एकदम आसान था कि इस वक्त उसके दिल में खौफ ने अपनी जगह बना ली है। मयंक धीरे से उससे पूछते हुए बोला, आप ठीक तो हो ना?
तो मयंक के साथ मौजूद लोको पायलट उसे बार बार सामने की तरफ देखने का इशारा कर रहे थे। इस वक्त मयंक का वो साथी डर के मारे हताश हो चुका था। मयंक ने उसे पानी पिलाया और सो जाने का सुझाव दिया, क्योंकि मयंक को लग रहा था शायद वह दिन भर की भागदौड़ की वजह से अब थक चुका होगा। उसके लगभग 5 मिनट के बाद मयंक को एक सूचना मिली। दरअसल मयंक को बताया गया कि आने वाले स्टेशन पर ट्रेन को बहुत ही ज़्यादा देर के लिए रोका जाएगा। मयंक उस बात को सुनकर थोड़ा हैरान था, लेकिन इससे पहले मयंक इसके पीछे का कारण पूछ पाता कि फ़ोन ही कट गया और फिर वो स्टेशन भी आ गया जिस स्टेशन पर ट्रेन को रुकना था। सामने की तरफ सफ़ेद सफ़ेद धुआं फैला हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है। उस स्टेशन की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। चारों तरफ आग लगी हुई थी, तो कहीं कुछ लोग बेहोश होकर ज़मीन पर गिरे हुए थे। मयंक इस नज़ारे को देखकर कुछ पल के लिए दहल उठा और फिर वह ट्रेन की बोगी से नीचे उतर गया। लेकिन जब वो ट्रेन की बोगी से नीचे उतरा तो मानो उसके पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई, क्योंकि इस बार उसने देखा कि उस स्टेशन की हालत बिल्कुल सही नज़र आ रही थी। लेकिन जब मयंक ने पहली बार उस स्टेशन पर अपनी नज़रें गड़ाई थी तो वह स्टेशन बहुत ही बुरी हालत में लग रहा था। मयंक एक बार फिर ट्रेन में चढ़ गया। उसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार इस तरीके के नज़ारे को देखा था, जहाँ पर उसने एक स्टेशन को बिगड़ते और सुधरते हुए दोनों हालत में देखा था। मयंक अभी थोड़ा परेशान था। वो यही सोच रहा था कि आखिर ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है, भला एक स्टेशन एकदम से सही कैसे हो सकता है। और तभी दरवाजे पर एक दस्तक ने मयंक की धड़कनों को एकदम से तेज कर दिया। दरअसल यह खटखटाने की आवाज़ बाहर से आ रही थी, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मयंक खिड़की से झांकता हुआ बाहर की ओर देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन फिर अचानक ही उसके मुंह पर किसी ने झपट्टा मार दिया, जिस वजह से मयंक बोगी में गिर पड़ा। और जब मयंक ने अपने मुंह की तरफ देखा तो उसने पाया कि वह एक छोटा सा चूहा था जो अचानक ही उसके मुंह पर टपक गया। तब जाकर मयंक को एक राहत की सांस मिली। मयंक अभी भी सोच में डूबा हुआ था कि आखिर स्टेशन का ऐसा कौन सा रूप था जिससे वो अनजान था। आज उसने पहली बार अपनी ज़िंदगी में किसी बुरी शक्ति के होने का आभास किया था। मयंक के मन में काफ़ी सवालों ने अपना डेरा जमा रखा था। और तभी मयंक को कुत्ते के रोने की आवाज़ें सुनाई देने लगी और भयानक मौसम में ये आवाज़ें माहौल को बहुत डरावना बना रही थी। अब मयंक इस सोच में डूब गया कि आखिर इस स्टेशन पर कुत्ते की मौजूदगी कैसे हुई होगी, क्योंकि कुछ देर पहले यह पूरा स्टेशन वीरानियत के माहौल में डूबा हुआ था। जब घने अंधेरे के बीच एक आदमी ट्रेन से नीचे उतरते हुए उस स्टेशन पर चक्कर काटने लगा, शायद उस आदमी को ट्रेन में कुछ ठीक नहीं लगा होगा, जिस वजह से वह बाहर की हवा एंजॉय कर रहा था। मयंक ने उस आदमी पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर ट्रेन के अंदर बैठा रहा। दूसरी बार मयंक के फ़ोन की रिंग बजी और इस बार मयंक को बताया गया कि अब जितना जल्दी हो सके ट्रेन को वहाँ से लेकर निकलना है। मयंक अब ट्रेन लेकर वहाँ से निकलने ही वाला था कि मयंक की नज़र खिड़की से बाहर उस आदमी पर पड़ी। तो मयंक उस आदमी को आवाज़ देते हुए अपनी तरफ बुलाने लगा, मगर शायद उस आदमी को किसी की आवाज़ सुननी ही नहीं थी। मयंक थक हार कर ट्रेन से नीचे उतर गया और ट्रेन से नीचे उतरने के बाद वह उस आदमी के पास पहुंचा और उस आदमी पर भड़कते हुए बोला, अरे भाई तुझे सुनाई नहीं देता? अगर ट्रेन यहाँ से निकल गई तो मुंह ताकता रहेगा। मयंक ने इतना बोला ही था कि उस आदमी ने अपनी गर्दन को 360 डिग्री पर घुमाकर मयंक को सरप्राइज कर दिया। मयंक डर के मारे पीछे की तरफ गिर पड़ा और उसे अपनी आंखों पर अब विश्वास नहीं हो पा रहा था कि इस वक्त जिस नज़ारे को वो देख रहा है वह एक हकीकत है। मयंक जल्दी से ट्रेन की तरफ भागने की अब कोशिश करने लगा। इस वक्त मयंक ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था और जिस कारण ट्रेन के अंदर से कुछ यात्री बाहर निकले और मयंक को सही सलामत ट्रेन की बोगी में पहुंचा दिया। और अब मयंक के शरीर के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ट्रेन को ड्राइव कर सके। भूत प्रेत पर विश्वास न करने वाला मयंक आज उनके चंगुल में इस कदर फंस चुका था कि इस बार मयंक का साथी ट्रेन को ड्राइव कर रहा था और मयंक भीगी बिल्ली की तरह ट्रेन के एक कोने से चिपक कर बैठ गया, क्योंकि अब उसे दहशत के माहौल में रहना पड़ रहा था। ट्रेन स्टेशन से तो निकल गई,
लेकिन बीच रास्ते में ही पता नहीं आज ट्रेन को ऐसा क्या हो रहा था कि बार बार ट्रेन का इंजन अपने आप ही झटका खाने के बाद बंद पड़ रहा था और ट्रेन के अंदर मौजूद टीटी भी पता नहीं कहां पर गायब हो गया था। और जब ट्रेन के लोको पायलट ने उसके साथ संपर्क करने की कोशिश की तो वो संपर्क भी विफल रहा। फिर थोड़ी दूर आगे जाने के बाद ट्रेन ने फाइनली धोखा दे ही दिया। इस बार ट्रेन एकदम बंद पड़ चुकी थी। पूरी कोशिश करने के बाद भी ट्रेन का इंजन स्टार्ट नहीं हुआ और अब किसी भी लोको पायलट की हिम्मत नहीं थी कि वो ट्रेन से नीचे उतर जाए। ट्रेन के कर्मचारियों को सूचित किया गया कि बीच रास्ते में ही ट्रेन एकदम से बंद पड़ चुकी है। तो वहां पर मौजूद कुछ कर्मचारी लोग ट्रेन की जांच पड़ताल करने लगे। फिर जब मयंक ने उस जगह पर कुछ लोगों की चहलकदमी देखी तो वह भी ट्रेन से नीचे उतर गया और उसकी जांच पड़ताल में लग गया। अभी भी मयंक के मन में दहशत का माहौल बना हुआ था, मगर इसके बावजूद भी वह अपना फर्ज निभाते हुए ट्रेन की जांच करने लगा। और तब उन लोगों को पता चला कि ट्रेन का इंजन अब पूरे तरीके से सीज हो चुका है, यानी कि ट्रेन के इंजन ने ट्रेन का साथ छोड़ दिया और अब ये ट्रेन तो चल ही नहीं पाएगी। बाद में जब मैकेनिक से बात की गई तो ट्रेन को ठीक करने में लगभग 2 घंटे का समय लगने वाला था, जो एक ट्रेन के लिए बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन और कोई चारा भी नहीं था। मयंक अपनी पूरी कोशिश करते हुए ट्रेन को जल्द से जल्द ठीक करवाने में जुट गया और इस बार मयंक के साथ साथ काफ़ी और भी लोग मौजूद थे और उसकी वजह से मयंक के मन में डर की संभावना कम हो रही थी। लेकिन इतना खौफनाक दृश्य देखने के बाद इंसान को डर ना लगे, ऐसा होना लगभग नामुमकिन है। मयंक अभी भी डरा सहमा ट्रेन की बोगी के बाहर खड़ा था और यही सोच रहा था कि अब ट्रेन के साथ साथ वो किस प्रकार से यहाँ से निकलने में कामयाब होने वाले हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, यात्रियों का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। गर्मा गर्मी के उस माहौल में सभी लोग ट्रेन से बाहर निकलने लगे। उस वक्त ट्रेन किसी जंगली इलाके के एकदम करीब रुकी हुई थी। ट्रेन इस वक्त एक ऐसे स्टेशन पर थी जिसके चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ एक घना जंगल छाया हुआ था। उस जंगल के अंदर से किसी भी आवाज़ का आना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि उस जंगल को देखने के बाद इस बात का पता लगाना बेहद आसान था कि उस जंगल के अंदर किसी की मौजूदगी नहीं हो सकती। पूरा जंगल एकदम खामोश था। सरसराती हुई ठंडी हवाएं उस वक्त मयंक को काफ़ी हद तक राहत की सांस दे रही थी। पसीने से तरबतर मयंक एक बार फिर बोगी में बैठ गया, क्योंकि बाहर की तरफ गर्मी बढ़ चुकी थी। मयंक बोगी के अंदर आने के बाद पंखे की हवा का लुत्फ ले रहा था, लेकिन अभी भी मैकेनिक का कोई नामो निशान नहीं था और उसकी थोड़ी ही देर के बाद मयंक की आंख लग गई। जब रात भी खत्म होने वाली थी तो अचानक ही मयंक के हाथ पर किसी ने अपना हाथ रख दिया, लेकिन जैसे उसे अपने हाथ पर कुछ महसूस हुआ तो उसने तुरंत ही अपने चारों तरफ देखा, मगर वहां पर कोई नहीं था। और फिर मयंक को राहत की सांस मिली, लेकिन तभी एक चेहरा जिसने उसे पूरे तरीके से हिलाकर रख दिया, वो भयानक डरावना चेहरा ट्रेन के कांच के सामने दिखाई दे रहा था। मयंक उस चेहरे को देखने के बाद पूरा अंदर तक हिल गया था। मयंक को अब पूरा विश्वास तो हो चुका था कि आज यह काली शक्तियाँ इतनी आसानी से मयंक का पीछा नहीं छोड़ेंगी, मगर मयंक भी इतनी जल्दी हिम्मत हारने वालों में से नहीं था। वह तुरंत ही अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और उसके बाद वह तुरंत ही वहाँ से निकल पड़ा, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि बाहर की तरफ उसके साथ ही कर्मचारी मौजूद होंगे और उसे वहाँ पर सेफ्टी महसूस होगी। लेकिन जब मयंक ड्राइविंग बोगी से बाहर निकला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। सभी के सभी लोग अपनी अपनी बोगी में आराम कर रहे थे। तभी मयंक देखता है कि एक सर कटा हुआ इंसान अचानक से ट्रेन के ऊपर खड़ा हुआ उसे दिखाई दिया। यह नज़ारा मयंक की ज़िंदगी का सबसे खतरनाक और दिल दहला देने वाला नज़ारा था। इतनी खौफनाक दृश्य को देखने के बाद इंसान तो वैसे ही अपनी ज़िंदगी जीने की उम्मीदें छोड़ देता है, और ऐसा ही कुछ मयंक के साथ भी था। मयंक अपनी सारी उम्मीदें छोड़ चुका था, लेकिन तभी उसे एक गाड़ी नजर आई। वह गाड़ी उन्हीं मैकेनिक की थी जो ट्रेन के इंजन को ठीक करने के लिए आने वाले थे। सही समय पर उनकी एंट्री हुई और मयंक जिंदा बच गया। और उस दिन मयंक ट्रेन को लेकर वहाँ से तुरंत ही निकल गया, क्योंकि ट्रेन को ठीक करने के बाद वहाँ से निकलते निकलते सुबह का समय हो चुका था। तो दोस्तों, ये तो थी मयंक की एक सच्ची घटना, पर मयंक आज भी उस घटना को भूल नहीं पाया है, क्योंकि इंसान अक्सर उन चीज़ों को भूल पाने में असक्षम होता है जो उसके जीवन में एक खौफनाक सफ़र पैदा कर देती हैं।
तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना है। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।